जय हिंद। है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2023 के क्लास 8 के छात्रों का विज्ञान यानी कि साइंस का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है। और दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आप सभी छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और आपका जो विज्ञान में प्रश्न पूछा गया था तो सभी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 50 में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है और कितने प्रश्नों का गलत उत्तर देकर के आया है। और दोस्तों आपका जो विज्ञान था तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक था और इससे पहले आपका मैथमेटिक्स का था। तो दोस्तों आप लोगों का जो पहला यानी कि 51 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया विज्ञान में उसमें पहला प्रश्न है कि गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कवक के कारण। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों सूक्ष्म जीव जो है वो आपका जल में भी मिलते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं और मिट्टी में भी पाए जाते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 53 नंबर में कि जीवाणु एवं कवकों द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो वे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि सोडियम को किसमें डुबा कर रखा जाता है। तो दोस्तों सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है, कौन है। तो है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 56 नंबर में प्रश्न पूछा गया है वह है कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 घर्षण कम होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि किसी वस्तु की माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं कंपन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विक्षेपण के कारण। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 25 सेंटीमीटर। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 60 नंबर में प्रश्न पूछा गया है वह है कि किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो इसका जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया उच्च दाब, 2 में दिया गया है उच्च ताप, और ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि कोक किसका शुद्ध रूप है। तो ये आपका कार्बन का शुद्ध रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, कौन है। तो है आपका वृक्ष, यानी कि पेड़ पौधे, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि कागज का कितने बार पुनर्चक्रण संभव है। तो दोस्तों ये 5 से लेकर के 7 बार पुनर्चक्रण संभव है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों ये आपका 78% है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो है आपका CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि जराउज जंतु कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में गाय है, कुत्ता है, बिल्ली, तीनों सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये आपका कोकून भी है, इसके बाद प्यूपा भी है और साथ ही साथ वयस्क, ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 68 नंबर में जो प्रश्न पूछा गया कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो उसमें आपका 2 टर्मिनल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है। तो ये आपका LED होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है।
तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 71 नंबर में प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है, तो आपका नायलॉन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह है क्या है, तो आपका है मेलामाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म है क्या है, तो ये आपका टेरिलिन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ठीक है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 75 नंबर में प्रश्न पूछा गया कि चमकीला पिंड कौन से होते हैं, तो आपका देख रहे हैं यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में तारे, यही आपका सही होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि मानव कान की श्रव्यता प्रास है क्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है सही, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के ये आपका इकाई दहें सैकड़ा हजार 20,000 हर्ट्ज तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि ध्वनि को प्रबलता की माप की जाती है, ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है किसके द्वारा, तो डेसिबल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका आपका जो 78 में प्रश्न पूछा गया कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन देख रहे हैं 1 में अभयारण्य में, इसका 2 में दिया गया राष्ट्रीय उद्यान में, 3 में दिया गया जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में, और ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है, तो आपका 77 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि काला सोना कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका पेट्रोलियम को, वहीं पर ब्लैक डायमंड किसको कहते हैं, तो कोयला को कहते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया काला सोना, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 पेट्रोलियम को। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं, इसमें जो हम लोग देख रहे हैं नायलॉन के रस्से बनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि एक ईंधन नहीं है, कौन नहीं है, तो मृदा एक ईंधन नहीं है, बाकी आपका जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, 3 और ये 4 ये सभी आपका ईंधन है, मृदा नहीं है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 83 नंबर में प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है, तो है आपका ऑप्शन नंबर 1 नींबू का रस। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो आपका है माइकोप्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो ये किया जाता है अल्कोहल के उत्पादन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका आपका 87 नंबर में प्रश्न पूछा गया कि मलेरिया रोग का कारण है क्या है, तो है प्रोटोजोआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 88 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि टेस्टोस्टेरोन है क्या है, तो पुरुष हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि बल क्या है, बल का आगे हम लोग देखें तो परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, बल का क्या होता है, तो परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 90 नंबर में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 91 नंबर में प्रश्न पूछा गया कि विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है, तो ये आपका ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 92 नंबर में प्रश्न पूछा गया कि वायु किसका मिश्रण है, तो गैसों का मिश्रण है, यानी कि 1 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 93 नंबर में प्रश्न पूछा गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों इसका प्रयोग जो किया जाता है आपका 1 नंबर में जो देख रहे हैं रेफ्रिजरेटर में,
इसका 2 नंबर में एयर कंडीशनर में और 3 नंबर में एरोसोल फुहार में, और ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 94 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों इसका उपयोग हम लोग पाचन में करते हैं, श्वसन में करते हैं, उत्सर्जन में करते हैं, यानी कि तीनों में करते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि तैलीय सतह से आगे हम लोग बढ़े तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 घर्षण घटता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 45 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया आपका विज्ञान का। और दोस्तों हम आगे बढ़े हैं, आपके 96 नंबर का जो प्रश्न है उसके उत्तर को आपको बताऊं, इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सुंदर हाथों से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका जो 96वें प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर को देखें। तो इसमें प्रश्न पूछा गया कि आवृत्ति का मात्रक है क्या है, तो हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है भूकंप, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसके बाद 98 में आपका प्रश्न पूछा गया है कि समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है कौन है, तो ये आपका एक खनिज, यानी कि आपका जो कोयला है, लोहा है, पेट्रोलियम है इत्यादि। तो इस तरह से हम लोगों ने 98 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, तो दोस्तों ये पाया जाता है आपका पत्तियों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 100 नंबर यानी कि 100 नंबर में जो प्रश्न पूछा गया है कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की, तो दोस्तों इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। आपका इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपके आज हुए विज्ञान के सभी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपका जो बाकी का विषय है उसके उत्तर को भी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसे भी आप लोग देख लीजिए और अपने उत्तर को मिला लीजिए। और दोस्तों अब जो है आप लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि 9 में जाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए थे। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।